अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपके साथ मैं एक ऐसा मेथड शेयर करूंगी जिससे आपको पौधों को खाद नहीं देना पड़ेगी। बस एक ही दफ़ा आपने मिट्टी तैयार करनी है। तो बाहर से आपने कुछ भी नहीं ख़रीदना, आपने बिल्कुल फ्री की चीज़ का इस्तेमाल करना है। और मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने बहुत बार पूछा था कि आप जो है वो किचन वेस्ट और जो हमारा गार्डन का वेस्ट होता है उसके बारे में डिटेल वीडियो शेयर करें कि उसमें से कौन कौन सी चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों की मिट्टी तैयार करते हुए, या फिर उनके गमलों में हम डाल सकते हैं। तो इसमें मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगी कि आप कौन कौन सी चीज़ें डाल के मिट्टी तैयार कर सकते हो। फिर आपको खाद नहीं देनी पड़ेगी बहुत लंबे अरसे तक। आपके पौधे उसी बनी हुई मिट्टी में बहुत अच्छे से ग्रो होते रहेंगे, और वो नीचे जो हमने किचन का वेस्ट और गार्डन का वेस्ट डाला होगा वो खुद ही खाद बनती जाएगी और पौधे को मिलती जाएगी। मैं मोस्टली अपने जो पौधे हैं उनकी मिट्टी तैयार करते हुए इसी तरह करती हूँ। लेकिन कुछ को शायद समझ में नहीं आ रहा था कि हमने कौन सी चीज़ डालनी है एज अ वेस्ट और कौन सी नहीं डालनी। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने पकी हुई कोई भी चीज़ जिसको हमने पका लिया है वो नहीं डालनी है, वरना आपके पौधों में फंगस लगेगा और आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है वेस्ट कंटेनर। ये बॉटल थी, इसको कट करके मैंने होल कर दिए हैं। पॉट नहीं था मेरे पास कि मैं उसमें भर के आपको बताना जो है वो शेयर कर सकती, इसलिए फिर मैंने बॉटल को कट किया है, इसमें होल किए हैं। तो कम से कम भी ये 8 से 10 इंच का एक पॉट होगा हमारा जिसको हम तैयार करेंगे। यहाँ पे है कुछ मेरे पास किचन का वेस्ट। अब किचन के वेस्ट में आप सब्जियों के छिलके ले सकते हैं, फ्रूट के छिलके ले सकते हैं, जो आपके गार्डन के हरे साफ पत्ते उतरते हैं, यानी कि जिनके ऊपर कीड़ा नहीं लगा हुआ। अंडों के छिलके जो हैं वो उनको आपने वॉश ज़रूर करना है, उनको आपने एज़ इट इज़ इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा आप जितनी सब्जियों के छिलके हैं, जो फलों के छिलके हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जब भी इस्तेमाल करती हूँ इसी तरह यही चीज़ें अपनी मिट्टी में डालती हूँ। इसमें आप सूखे पत्ते भी डाल सकते हैं, अगर आपको नीम की सूखी पत्तियाँ मिल जाती हैं वो भी डाल लें। अब ये जो मैंने मिट्टी को तोड़ा है तो इसमें भी देखें आपको ब्लैक ब्लैक खाद बनी हुई दिख रही है। तो ये किचन का वेस्ट था जो मैंने नीचे भरा था और उसके बाद मैंने ऊपर दूसरी मिट्टी डाल दी थी। तो आपने हमेशा जब भी इस तरह से पॉट भरना है और किचन के वेस्ट का और गार्डन के वेस्ट का इस्तेमाल करना है, तो आपने सबसे पहले ड्रेनेज होल हैं उनको कवर करना है थोड़ा सा। उनको किसी ऐसी चीज़ से कवर नहीं करना कि वो टोटली बंद हो जाएं और पानी जो है वो ना निकल पाए। मैंने नीचे वही पत्तियां रख दी हैं जो कि मैंने गार्डन की ही उतारी हुई थी। उसके बाद थोड़ी हम मिट्टी की लेयरिंग करेंगे। मिट्टी इसलिए हम डालेंगे कि जो हम किचन का वेस्ट और गार्डन का वेस्ट मिक्स हम डालेंगे, उसमें से जो भी लिक्विड निकलेगा वो हमारे फ़र्श को ख़राब नहीं करेगा और वो ज़ाया भी नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा खाद होता है। तो वो जज़ब होता जाएगा मिट्टी के अंदर जो नीचे हमने डाली है। तो आपने 1 या 2 इंच की लेयर नीचे ज़रूर लगानी है, चाहे आपने मिट्टी का गमला लिया है, ग्रो बैग लिया है, या इस तरह से कोई भी कंटेनर लिया है। इसमें मैं सारे पील्स डाल रही हूँ, इसमें सूखे भी हैं और इसमें अनियन के हैं, प्याज के हैं। आप कोई भी किचन का जो हम सब्ज़ी तैयार करते हैं छीलते हैं तो उसके आप छिलके डाल सकते हो। और अंडों के छिलके ज़रूर धोइएगा वरना फंगस लगेगा। अच्छे से वॉश हुए हुए ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पका हुआ खाना नहीं डालना। तो इसमें मेरे पास जो भी सूखी पत्तियाँ थी, सूखी टहनियाँ थी, और इसके अलावा आप इसमें अखबार डाल सकते हैं, या फिर आपके पास ब्राउन कलर के गत्ते हैं, जो ये गत्ते होते हैं जिनके ऊपर पेंट शेंट नहीं होता या फिर लिखा हुआ नहीं होता, आप उसको सूखे मटेरियल के तौर पे वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये है गार्डन का वेस्ट। अब इसमें जो है वो रेत है, मट्टी है, या फिर जो हम गमलों को पानी देते हैं तो अक्सर निकल आती है ड्रेनेज होल में से, और हम सफाई करते हुए इसको इकट्ठा कर देते हैं। तो ये आप इसको डाल सकते हो। तो एक लेयर मैंने इसकी डाल दिया है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जिस पौधे के ऊपर इंसेक्ट हैं या फिर इन्फेक्टेड पत्ते हैं वो आपने नहीं डालने, वो आपने अपने गार्डन से या अपने घर से दूर फेंक देने हैं। उनका इस्तेमाल हमने नहीं करना। अगर आपको नीम की पत्तियाँ मिल जाएं वो भी डाल सकते हैं। अब हाफ हमारी बॉटल जो है वो फिल हो गई है। अब हमने इसके ऊपर कोई भी फंगीसाइड ऐड करना है। मैं यहाँ राख डाल रही हूँ, आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं, दालचीनी पाउडर,
या फंगीसाइड, कोई भी आपके पास नीम केक है, कुछ भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, ताकि जो हमने कचरा डाला है वो फंगस ना क्रिएट करे बल्कि वो अच्छे से खाद बनना शुरू हो जाए। अब इसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी की वापस लेयर लगा रही हूँ। हल्की सी लेयरिंग करने के बाद इसमें मैं डालूँगी काव डंक। काव डंक जो है वो मैं इसलिए डालूँगी कि ये जो है इसमें ऑलरेडी माइक्रोब्स होंगे जो कि इसको डिकम्पोज़ होने में हेल्प करेंगे। काफ़ी जल्दी हो जाएगा। वैसे तो मिट्टी में भी होते हैं, मिट्टी में मेरे ऑलरेडी खाद मिक्स है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा उसमें डाल दी है। बाकी फिर से मिट्टी भर दी है और पानी दे देंगे एक दफ़ा। पानी इसलिए दे देंगे एक दफ़ा ताकि सारी मटीरियल जो है वो हल्का गीला हो जाए। उसमें नमी रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक माइक्रोब्स जो हैं वो नमी होगी तो वो इसको जल्दी डिकम्पोज़ करेंगे और आपके जो पौधों की खाद है वो जल्दी बन जाएगी। अब इसमें फ़ौरन मैं प्लांट नहीं लगाऊंगी। अगर आप भी इसी तरह कोई पॉट तैयार करते हैं तो उसको आप 1 या 2 दिन के लिए ज़रूर रख दें, क्योंकि उसमें जो डिकम्पोजिशन होती है वो गैसेस बनती हैं। गैसेस फिर एकदम से जो आप पौधा लगाओगे उसको उसकी पत्तियां पीली कर देगा, आपका पौधा मर भी सकता है, क्योंकि उसमें जो हमने वेस्ट डाला है वो एक दफ़ा गैसेस को प्रोड्यूस करेगा डिकम्पोजिशन के लिए, तो वो ठीक नहीं है। आपने इसको 1 से 2 दिन के लिए हल्का पानी का छट्टा लगा के या पानी डाल के तो इसको आपने रख देना है। अगर आपने किचन वेस्ट कम डाला है, मिट्टी और खाद ज़्यादा डाली है, तो फिर आप इसके ऊपर बीज लगा सकते हो। वो आपके बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। बड़ा पौधा आप नहीं लगा सकते, छोटा लगाएं, ताकि जब तक उसकी रूट्स जो हैं वो नीचे जानी है तब तक वहाँ पे खाद का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका हो। तो ज़रूर आप इस तरीके से ऐड कीजिएगा किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को, और अपने पौधों की खुद ही खाद तैयार करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।